जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिति इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। आज परम पवित्र दिवस है। आपको पता है बाबूजी आज क्या दिन है, विशेषता आज के दिन की? माँ कृष्ण पंचमी है ना, माँ कृष्ण पंचमी। 10 लक्षण धर्म तो 10 लक्षण धर्म आज प्रारंभ हो गए है ना। और एक और विशेषता आज कुंद कुंद आचार्य का आज जन्म दिवस है। किसका बाबूजी? कुंद कुंद आचार्य का आज का दिन जन्म दिवस है। यद्यपि उनकी तिथि ऐसा उन्होंने कहीं स्पष्ट परिवार का उनके जन्म का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये जो खोज करने वाले रहते हैं ना, उन्होंने करके निकाला है उनका दीक्षा दिवस, उनके आचार्य का दिवस। 11 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली थी, 44 वर्ष में वो आचार्य बने थे, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पंचम काल में महावीर भगवान के आधार से तो 2 धर्म चल रहे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, लेकिन कुंद कुंद आचार्य के नाम से एक दिगंबर परंपरा जीवित है। सबसे बड़ी बात है अने इस पंचम काल में वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण और जो परंपरा चल रही है उसमें कड़ी है कुंद कुंद। दिगंबर संप्रदाय में कितने ही जीव ऐसे हैं कि जो कुंद कुंद के नाम को जानते हैं, लेकिन उनके कार्य और उन्होंने क्या किया उससे परिचित नहीं है, लेकिन लिखते तो वही हैं। क्या लिखते हैं बाबूजी? मंगलम कुंद कुंदाद्यो, है ना। कुंद कुंद भगवान को ही वो याद करते हुए, मतलब दिगंबर संप्रदाय के सिरमौर आचार्य कुंद कुंद महाराज का आज इस भरत क्षेत्र में
लगभग 2100-2080 वर्ष पहले यहाँ पर उनका जन्म हुआ। और उनके आधार से टोडरमल साहब ने यहाँ जो ग्रंथ लिखा ना, उनके आधार के, उनके ग्रंथों का आधार पूरा का पूरा उन्होंने लिया है। तो आज अपन उनकी जयकार लगाएंगे और फिर अपन प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। प्रतिज्ञा जरूर हमें करनी है कि उन्होंने वस्तु का स्वरूप क्या बतलाया है और हमें भली भांति वो समझना है। ये अपने को अंतरंग में बिल्कुल प्रतिज्ञा अपने को करनी है ना, बिना कोई क्या बोलते हैं ना, पद्धति का जोर रखकर। आचार्य कुंद कुंद ने जो बात कही है वो हमें अच्छे से समझनी है, विचार करनी है, निर्णय में लेनी है। ये हमें आज के दिन जरूर प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ठीक है, चलें अपन प्रकरण को प्रारंभ करें। विषय अपना ये चल रहा था, विषय क्या चल रहा था बाबूजी, कि नवीन कर्म का बंध इस जीव को कैसे होता है। प्रकरण क्या चल रहा है अपना, नवीन कर्म का बंध इस जीव को कैसे होता है। और इसमें 3 घात्या कर्म, कौन कौन से 3 घात्या कर्म, ज्ञान, दर्शन और वीर्य, यानी अंतराय के उदय से, ज्ञान के क्षयोपशम से, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से, दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से, अंतराय के क्षयोपशम से जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य प्रकट है उससे तो बंध नहीं होता, और जो अप्रगट है वो तो है ही नहीं, उससे भी बंध नहीं होता। ये बात हमने विगत 3-4 दिवस से अच्छी तरह से घोट के नक्की कर ली ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और साथ में ये बात भी नक्की कर ली है कि ये जो ज्ञान, दर्शन और जो वीर्य पर्याय में प्रकट है वह कर्म के जनित नहीं, जीव के स्वभाव का अंश है। ये बात भी नक्की कर ली ना अपन ने। क्या नक्की कर ली अपन ने, कि जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य पर्याय में प्रकट है, किसकी पर्याय में प्रकट है, मेरी पर्याय में प्रकट है, वह किसका अंश है, मेरे स्वभाव का ही अंश है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं। इतनी बात अपन ने नक्की कर ली। ठीक है, और साथ में सबसे पहले हम ये भी तय करके आए हैं वस्तु व्यवस्था। क्या वस्तु व्यवस्था तय करा है, कि जो द्रव्य भिन्न है, क्या बाबूजी, जो द्रव्य भिन्न है उसमें कार्य कारणपना तो लागू होता है, लेकिन कर्ता कर्मपना लागू नहीं होता है ना। क्यों कर्ता कर्म के, यहाँ द्रव्य की स्वतंत्रता है सर्वप्रथम, है ना। अपन ने द्रव्य की स्वतंत्रता के आधार से बात करी। इतनी बात हमारे चित्त में बैठने के बाद एक जबरदस्त प्रश्न खड़ा हुआ है, और उस प्रश्न का यहाँ समाधान अपेक्षा के आधार से अपने को समझाया है टोडरमल साहब ने। इसलिए थोड़ा सा आपको आज उपयोग लगाना पड़ेगा एकाग्र होकर, और कैसे समन्वय है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, है ना, अपन 2 बात समझ के आ गए अभी तक। क्या समझ के आ गए, कि ये जो ज्ञान, दर्शन और ये जो वीर्य पर्याय में प्रकट है, प्रकट ग है तो ग, का है तो देख लेना है ना। प्रकट है वह क्या है, स्वभाव का अंश है। कर्म जनित नहीं। ये बात तो अपन ने नक्की कर ली। एक दूसरी बात ये है, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, शुभ अशुभ भाव, पाप पुण्य के भाव, ये स्वभाव का अंश नहीं है, कर्म जनित है, कर्म जनित औपाधिक भाव है। ये बात अपन ने अभी नक्की कर ली। यहां तक तो आपको कोई डाउट तो नहीं है? क्या क्या बात नक्की कर ली अपन ने बाबूजी? फिर मैं इसमें से मेरा जो प्रश्न है वो आपसे पूछूंगा। ये स्वभाव का अंश है और ये स्वभाव का अंश नहीं। अपन ने चित्र बनाया था सूरज का, और टोडरमल साहब ने यहाँ शब्द लिया था
क्या है कि मेघ पटल के मंद पने के कारण, उसमें क्या लिया था शब्द, मेघ पटल के मंद पने के कारण। और वो जो मंद पना कर्म के क्षयोपशम को बताता है ना, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय के क्षयोपशम के कारण, मेघ पटल के मंद पने के कारण सूर्य का प्रकाश वहां से पूरा तो नहीं आया, जितना आया वो सूर्य का ही प्रकाश है, और जो नहीं आया उस बादल ने उसको ढक दिया। ये बात थी अपनी, ये बात तो ओके है। लेकिन अब अगली जो बात कहते हैं क्या, कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, शुभ अशुभ भाव, पाप पुण्य के भाव, ये स्वभाव का अंश नहीं है और कर्म जनित है। तो अब मेरा प्रश्न है कि पाप पुण्य के रूप, शुभ अशुभ भाव के रूप कर्म परिणमित होता है कि आत्मा परिणमित होता है? और यदि कर्म परिणमित होता है तो वो तो कर्म करता, और कर्ता जिसको प्राप्त करे वो कर्म, अने तो फिर तो कर्म ने ही शुभ अशुभ भाव को प्राप्त किया है, ठीक है। और यदि आत्मा उस रूप परिणमित होता है तो फिर वो आत्मा का आत्मा जनित क्यों नहीं कहते हो आप, उसको कर्म जनित क्यों कहते हो? आएगी बात समझ में आपको? प्रश्न समझ में आ गया बाबू? हाँ हाँ, नहीं तो फिर भाई जब आत्मा उस रूप परिणमित होता है, जैसे तो आप आत्मा के कहो, कर्म तो बेचारा दूर पड़ा हुआ है, कर्म तो बहुत दूर पड़ा हुआ है, उसकी तो सत्ता ही न्यारी है, तो आपने कर्म जनित क्यों कह दिया? मेरा प्रश्न समझ में आया? भाई मोहनी कर्म कहाँ पड़ा हुआ है कि आत्मा के प्रदेश के साथ एक क्षेत्र होगा, संबंध तो है उस कर्म का, लेकिन जब क्रोध रूप परिणमित होता है तो मोहनी कर्म नहीं होता, क्रोध रूप परिणमित आत्मा परिणमित होता है। कौन परिणमित होता है? आत्मा। मोहनी कर्म तो पुद्गल है, उसका परिणमन तो उसके कर्म के रूप, तो उसका परिणमन तो कर्म रूप है। जैसे ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम में ज्ञानावर्णी कर्म का परिणमन होता है, जैसे दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम में दर्शनावर्णी का परिणमन होता है, वैसे ही मोहनी कर्म के उदय में मोहनी कर्म का परिणमन होता है। वो तो पुद्गल का कार्य है, ठीक है। तो वहां तीन जगह तो आप कहते हो कि स्वभाव का अंश है, और एक जगह कहते हो कि कर्म जनित औपाधिक भाव है। ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। बात, प्रश्न समझ में आ गया आपको बाबूजी? बात समझ में आ गई? नहीं है? नहीं, एक क्षेत्र होगा संबंध चारों कर्म में। हाँ, गड़बड़ नहीं करना, चारों कर्म में एक क्षेत्र। बाबूजी प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर चित्र बनाऊं। देखो मैं फिर कोई नहीं समझोगे तब तक आपको बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ये जीव की पर्याय बना दी, एक समय की पर्याय। ये जीव की एक समय की पर्याय बना दी। ठीक है। और यहां बना दिया मैंने चार कर्म। ये ज्ञानावरण, ये दर्शनावरण, ये मोहनी और ये अंतराय। ठीक है। अब अपन ने कर्ता कर्म लागू करें तो ज्ञानावर्णी कर्म ये पुद्गल, इसका कर्म, इसकी जो भी अवस्था होगी कौन प्राप्त करता है? पुद्गल प्राप्त करता है। दर्शनावर्णी की जो भी अवस्था होगी पुद्गल प्राप्त करता है, मोहनी की जो अवस्था होगी पुद्गल प्राप्त करता है, और अंतराय की जो अवस्था होगी पुद्गल प्राप्त करता है। इसके निमित्त से यहाँ छायोपशमिक ज्ञान है, इसके निमित्त से यहाँ छायोपशमिक दर्शन है, इसके निमित्त से यहाँ क्रोध मान माया लोभ है, इसके निमित्त से छायोपशमिक वीर्य है। समझ में आ गई बात? क्या क्या बात समझ में आ गई आपके? है ये इसका यहाँ क्षयोपशम, और यहाँ जीव ज्ञानावर्ण का क्षयोपशमिक ज्ञान रहता है इसको, है ना। यहाँ दर्शनावर्ण का क्षयोपशम, तो यहाँ इसके दर्शन का क्षयोपशम। यहाँ मोहनी का उदय, तो यहाँ इसके क्रोधमान माया लोभ। यहाँ अंतराय का क्षयोपशम, तो यहाँ आंशिक वीर्य प्रकट है। अब इसकी चार चीज जीव में, कर्म तो इससे भिन्न है क्योंकि ये तो पुद्गल है। अभी
टोडरमल साहब कह रहे हैं कि पहले नंबर का जीव के स्वभाव का अंश, दूसरे नंबर का जीव के स्वभाव का अंश, और लास्ट ये भी जीव के स्वभाव का अंश, और इसको कर्मजनित कह रहे हो, ये क्या गड़बड़ है? कुछ बात समझ में आई आप? क्या है बात समझ में आई बाबूजी? प्रश्न क्या है? एक समय की पर्याय में जो आंशिक ज्ञान प्रकट है, जो आंशिक दर्शन प्रकट है, जो आंशिक वीर्य प्रकट है, और जो क्रोध मान माया लोक प्रकट है, ये इन चारों रूप आत्मा स्वयं परिणमित हुआ है, अपनी योग्यता से परिणमित हुआ है। उसको कोई बाहर ने आकर इसको जबरदस्ती कराया नहीं, ये तो अपन ने वस्तु स्वतंत्रता में समझ लिया। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ, ऐसा होने पर भी तीन कर्म को तो कहते हो, कर्म के क्षयोपशम से जो अवस्था है वो तो क्या है? जीव के स्वभाव का अंश, और एक को कहते हो कि जीव के स्वभाव का अंश नहीं है, तो इसका कारण क्या? उसका यहां समझ नहीं, ये तो आपने शास्त्रीय भाषा रट ली। औपाधिक भाव उत्पन्न किसने करे? क्रोध आत्मा में। तो हाँ, अभी कुछ बात पकड़ में आई बाबूजी, जब धीरे धीरे पहुंच गए अपने रास्ते पे, बात पकड़ में आई आपको बाबू? कजावत साहब, बात पकड़ में आई? बात पकड़ में आई? मैं उदाहरण दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी। बहुत 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 अच्छे से उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगी। एक नहीं 20 उदाहरण दूंगा, लेकिन आप समझना बात को। अपने परिवार में एक लड़का है, ठीक है, और परिवार का ये है न्याय नीति से कमाना और सात्विक जीवन देना। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या कर रहे हैं बाबूजी? न्याय नीति से आजीविका कर रहे हैं, और सबका सात्विक जीवन है, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते हैं, कोई व्यसन नहीं है, ठीक। अब वो लड़का क्या है, किसी के साथ मित्रता में पड़ गया और उसके एक व्यसन हो गया, क्या कि वो तंबाकू खाने लग गया। बाकी झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, न्याय से आजीविका कमाता है, लेकिन एक व्यसन हो गया। क्या व्यसन हो गया? क्या 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 व्यसन हो गया? वो तंबाकू खाने लग गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो लड़का हमारे परिवार का है कि नहीं है? और वो जो व्यसन है तंबाकू खाने लग गया, वो हमारे परिवार का है कि नहीं? अरे ये क्या गड़बड़ होगी? ये क्या गड़बड़ होगी? लड़का तो हमारे परिवार का है बाबूजी, है, और जो न्याय से कमा रहा है वही लड़का, तो आप कह रहे हो कि ये तो हमारे परिवार की क्वालिटी है वो। और क्या सात्विक जीवन, बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खा रहा है, ठीक है, तो आप कह रहे हो ये तो हमारी परिवार की क्वालिटी है। लेकिन वो तंबाकू खा रहा है बस, तो उसको क्या कहते हो? ये बोलो, क्या बोलते हो उसको बाबूजी? अरे बोलो ना, क्या कहते हो आप उसको? सुशील भैया क्या कहोगे उसको आप? है कि हमारे परिवार का। तो फिर ये गंदी आदत कहां से आई? अरे वो उसके मित्र जनित है। क्या कहते हैं अपन मुकेश भाई साहब, किसके जनित है? मित्र के। तो मित्र ने उसको कहा, अरे खाता तो वो स्वयं है। खाता कौन है? खाता तो वो स्वयं है, लेकिन क्या कहते हैं वो बीमारी क्या है? बोलो क्या क्या बीमारी है? वो उसके जनित है वो, क्योंकि वह हमारे परिवार के स्वभाव का अंश नहीं है। बीमारी तो उसी में हुई है, लड़के में, हमारे परिवार के लड़के में ही हुई है, लेकिन वह बीमारी हमारे परिवार के स्वभाव का अंश नहीं है। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये मित्र जनित है। आई बात समझ में? यद्यपि गुटखा स्वयं अपना परिवार का लड़का खाता है। आई बात समझ में? बाबूजी खाता कौन है गुटखा? स्वयं। लेकिन अपन वो जो आदत है उसको क्या कहते हैं? वो हमारे परिवार का नहीं, वो तो वो मित्र के जनित है। उसके कारण ये सब गड़बड़ी हो गई है क्या नहीं? कजावत साहब, इज इट ओके? ठीक उसी प्रकार
जो ज्ञान दर्शन और वीर्य प्रकट है वो तो मेरे स्वभाव का ही अंश है। जो न्याय से कमा रहा है वो है ना, सात्विक जीवन है उसका, बाहर का कुछ नहीं खा रहा, वो तो हमारे परिवार का ही अंश है। लेकिन ये जो गुटखा है ये हमारे परिवार का अंश नहीं। ठीक उसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप पुण्य के भाव, शुभ अशुभ भाव, ये हमारे परिवार का अंश नहीं है, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं कर्म जनित औपाधिक भाव। अरे कुछ कठिन पड़ गया कि नहीं पड़ गया? सुशील भैया समझ में आ गई अब कहानी एकदम? अब कोई गड़बड़ मत करना, बस अब आपको ये जैन दर्शन का समझ लो, ये जो है ना ये बहुत गड़बड़ होती है कर्म में, इसमें परिणमन में, कर्ता कर्म में। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई, अपेक्षा समझ में आ गई ना आपको, बात की अपेक्षा समझ में आ गई। कजाव साहब अब तो कोई क्लियर डाउट नहीं? किसको समझ में नहीं आया बताओ, बोलो किसको समझ में नहीं आया? अरे हाँ जी मुकेश भाई साहब बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो जो ज्ञान दर्शन और जो वीर्य अभी प्रकट है वो तो मेरे स्वभाव का अंश है, ठीक है, क्योंकि इसका तो कभी भी नाश नहीं होता। क्रोध, मान, माया, लोभ तो चले जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान दर्शन वीर्य ये तो कभी नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? उस बच्चे को आप डांटोगे, पीटोगे, समझाओगे और उसको अपने परिवार की बात बताओगे, देखो दादाजी का ऐसा जीवन रहा, पिताजी का ऐसा जीवन रहा, अपनी बदनामी होगी और ये अपने परिवार का हिस्सा नहीं है, तो वो छोड़ देगा, ठीक है, तो वो छूट जाएगा, तो वो बीमारी निकल जाएगी। लेकिन ये जो ज्ञान दर्शन है, क्या ये कभी भी छूटेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे स्वभाव का अंश है, ठीक है। इसीलिए उसको कहा कर्मजनित नहीं और इसको कहा कर्मजनित। कर्मजनित मतलब इतना समझना कि कर्म पे आरोप लगा है, आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है। आई बात समझ में? अपन ने उस दोस्त पे आरोप लगाया है, बच्चे ने स्वयं ने गुटखा खाया है, उसने कोई पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में डाला नहीं है। आई बात समझ में? हाँ जी या ना जी? आ गई बात समझ में सबको? तो अब तो और उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। कजाव साहब अब तो कोई डाउट नहीं है आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया ना? ठीक है, हैं? बस यही बात अपने को इस पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने समझाई है जबरदस्त, लेकिन अपने को समझ नहीं है इसको। आप में से कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ? पेज नंबर 26 पे है, तीसरे नंबर का पैराग्राफ है ना। तथा मोहनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धा मिथ्यात्व भाव होता है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका कर्ता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कारण है, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसीलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं औपाधिक भाव हैं तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। बोलो अब ये पैराग्राफ किसको समझ में नहीं आया? इस पैराग्राफ में कहां दिक्कत आई? बोलो बाबूजी। अब इसमें सब समझ में आ गया ना? इसमें देखो अध्यात्म की बात भी आ गई और इसमें आगम की बात भी आ गई। आगम की बात भी आ गई कि भाई ये मोह कौन करता है, राग कौन करता है? कजावस्था यहां लिखा है कि जीव के अस्तित्व में, जीव उनका करता है, जीव के ही वो कर्म है, ठीक है। और अध्यात्म कहता है कि जीव राग से भिन्न है, तो वो क्यों कहता है उसकी बात भी आ गई, आगम की बात भी आ गई, अध्यात्म की बात भी आ गई, दोनों इस पैराग्राफ में। पढ़ूं अब मैं? अब अस्तित्वमय मतलब क्या है इसका भी अर्थ समझेंगे, कर्ता कर्म क्या है इसका भी अर्थ समझेंगे, ये ना बराबर ही पैराग्राफ को अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं कि मोहनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है तथा क्रोध, मान, माया, लोभादि कषाय होती है। मोहनी कर्म की दो जातियां हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और दर्शन मोहनी के निमित्त से जीव को अयथार्थ श्रद्धान होता है, अन्य उस विपरीत ही विपरीत विश्वास है उसको। बाबू जी क्या विपरीत ही विपरीत विश्वास है इस जीव को? किसके कारण है? मोहनी कर्म उसमें निमित्त है। विश्वास विपरीत कौन करता है?
जीव ही करता है। वो अपने को शरीर वाला मानता है। कौन ने बनाया अभी आपको शरीर वाला? अपन मानते हैं ना मैं शरीर वाला हूं। कौन मनवा रहा है आपको? है? अरे हाँ, हाजी अन्ना जी, कौन मनवा रहा है बाबूजी? मोह मनवा रहा है। तो मोह को पकड़ो, तू वही मत मनवा, तो हमारे को शांति आ जाएगी। नहीं, तू परेशान कर रहा है हमको, संसार में घुमा रहा है मोह। मुकेश भाई साहब, उसको पकड़ के लाओ और उसको को भाई मेरे को जाने दे, मुझे अनंत सिद्ध बनना है, ऐसा है? हाँ? मोह क्या कर रहा है? वो तो पड़ा हुआ है बाहर। नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, तो कौन करता है विपरीत श्रद्धान? ये जीव स्वयं करता है। लेकिन जब जब जीव विपरीत श्रद्धान करता है तब बाहर में मोह कर्म होता ही होता है। और वो मोह कर्म नहीं होएगा तो नियम से जीव के विपरीत श्रद्धान नहीं हो, मतलब उसका उपशम हो, क्षयोपशम हो, वाटेवर में भी, मतलब उसकी उदय रूप अवस्था नहीं हो है। ये बात टोडरमल साहब ने यहां पर समझाई है। लेकिन एक बात और समझना कि अभी जो ज्ञान का क्षयोपशम है तो हमारे को आंशिक ज्ञान है, और ज्ञानावरणी का क्षय हो जाएगा ना तो भी मुकेश जी भाई साहब ज्ञान का मेरे सत्ता से अभाव नहीं होगा। आई बात समझ में? आई बात पकड़ में आपको? अभी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है तो मेरे को मति श्रुति ज्ञान है, और ज्ञानावर्ण का मतलब पूरा का पूरा अपन ज्ञानावरणी को क्षय कर दे, ठीक है, तो क्या होगा बाबू जी? केवल ज्ञान सत्ता में, ज्ञान सत्ता में पड़ा रहेगा। तो कर्म के अभाव के रूप में भी जो चीज सत्ता में पड़ी रहती है उसका मतलब है कि वो मेरे स्वभाव का अंश है। बात पकड़ में आई? किसके सुशील भैया? कर्म के अभाव के रूप में, कर्म के आठों कर्म के अभाव हो जावे और जो चीज पर्याय में है प्रकट, वो असल में मेरा माल है। सरल है। और अभी जो आठों कर्मों के उदय में जो बाहर की स्थिति बनती है उसमें भी आपको यही नक्की करना है। क्या नक्की करना है? कि जो उदय का माल है वो कर्म का है, और जो कर्म की उदय की अपेक्षा नहीं रखता है वो मेरा माल। अरे बोलो हाजी या ना जी, क्या समझ में आई कि नहीं आई बाबू जी? क्या बात समझ में आई? कि अभी जैसे सिद्ध भगवान, उनकी परिणति में अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट है ना, तो वो किसका माल है? स्वयं का माल। ठीक है, तो जो सिद्ध बने तो कैसे बने? उनमें अंदर माल था तभी तो प्रकट हुआ। ठीक, ऐसा माल मेरे भी है कि नहीं है ना? तो वो असल मेरा माल है। और ये शरीर किसका है? ये होगा आघात्या कर्म में नाम का, अपने को क्या लेना देना? ये अपना माल नहीं है। ये घर किसका माल है बाबूजी? अपना नहीं है। ठीक है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, तो बोले इतना नहीं हूं मैं तो पूर्ण ज्ञान वाला हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं। ठीक है, और ये क्रोधमान माया लोग, दयादान पूजा पाठ के व्रत के परिणाम, ये किसका माल है? ये मेरा माल नहीं है। अभी ये तो पकड़ के बैठा है कि दयादान करेंगे तो ही धर्म होगा, और यहां आचार्य महाराज तो कह रहे हैं कि ये तेरा माल नहीं है, पुण्य पाप के भाव तेरे नहीं है। क्यों तेरे नहीं है? देखो, यदि मेरे होंगे तो सिद्ध भगवान के भी पुण्य पाप के भाव होने चाहिए। मुकेश भाई साहब, लॉजिक समझ में आया आपको? यदि जीव के हैं तो फिर सिद्ध भगवान के भी होने चाहिए, और यदि सिद्ध भगवान के नहीं है तो इसका मतलब मेरे स्वभाव में तो ये बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट है। गले उतर की कजाव साहब आपके बात? पाप पुण्य के भाव नहीं होते उनके? हाँ, न अनंत भगवान के पाप पुण्य के भाव है, न सिद्ध भगवान के। बात मोहिनी कर्म का क्षय हो गया ना। तो यहां टोडरमल साहब इस पैराग्राफ में क्या बताएंगे बाबूजी? कि असल काम जो बंद का है, 8 कर्म में से एक ही कर्म के निमित्त में जो औपाधिक भाव होते हैं वो है प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा कि मोहिनी कर्म जल्लाद नहीं है, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, वो जब आगे आगे बात करेंगे। वो बेचारा जड़ है, उसमें क्या दम है? उसमें क्या दम है? असली पुरुषार्थ तो अपन नहीं कर रहे हैं। वो इतना सब कुछ समझाने के बाद भी हम नहीं समझ रहे हैं कि ये बात सही है, तो हमारी गड़बड़ी है इसमें। मोहिनी कर्म क्या करे? वो तो जड़ है बेचारा, है, उसमें कहाँ अक्ल है?
सब जड़ है ना, मौनी कर्म, अपन ने कर्म बता दिया, वो तो कर्माण वर्गण का ढेला है, तो वो क्या कर सकता है? मोह कौन करता है? जीव करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, कर्ता कर्म अधिकार है जो समय सार का, इसमें दो बातें वहां पर स्पष्ट करी है कि परद्रव्य का कर्ता ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। क्या बात नक्की करी? आप लिख लेना ये सेंटेंस पूरा, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर क्या क्या बात सही करी? ये कुंद भगवान का आज तो जन्म दिवस है और उनकी वाणी कह रहा हूं मैं, उनके हवाले से बात कह रहा हूं, क्या कि परद्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। तो फिर ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है कि अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता बनता है और ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं बनता। असल में तो परद्रव्य का काम कोई कर सकता नहीं। अब यहां घटाओ कि क्या बाबूजी परद्रव्य का काम क्या है? कि जो क्रोध मान माया लोभ हमारी पर्याय में है, ये अज्ञानी मानता है कि मैंने किया और ज्ञानी मानता है कि ये मेरा नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं। बस इतना सा तो काम करना है अपने को। कितना सा काम करना है सुशील भैया? ये जो पाप पुण्य के भाव, शुभ अशुभ भाव, ये जो संयोग का परिणमन सब न्यारा है और मैं तो एक ज्ञाता हूं, इसकी स्वीकृति करनी है अपने को। इतना सा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, इसमें कठिनाई क्या है? इसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? बोलो आप, बोलो क्या प्रॉब्लम? कौन आड़े आ रहा है भाई? बाबूजी, पत्नी, बच्चे, व्यापार, क्या आड़े आ रहा है इसको स्वीकार करने में? कोई आड़े आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तो फिर स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर ये क्या है कि पढ़ लिया तो बोले क्या करूं, मेरे मोहनी कर्म का उदय, दर्शन मोहनी। अरे दर्शन मोहनी, तू इधर स्वीकार कर, उधर उधर सब चेंज हो जाएगा। काम यहां से होगा बाबूजी। काम कहां से होगा? आप यदि दर्शन मोहनी कर्म के भरोसे हो कि उसमें ऑटोमेटिक उपशम हो जाएगा और फिर मेरे को श्रद्धान यथार्थ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा मुकेश भाई साहब? अपने को ये स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप विचार करके वस्तु स्वरूप को सत्यता की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वहां पर कर्मों की स्थिति सब चेंज हो जाएगी। स्थिति, अनुभाग और उनमें सब कुछ चेंज हो जाए। और इधर सही चीज स्वीकार करी, उधर उसका उपशम हो जाएगा, क्षयोपशम हो जाएगा। काम अपने को यही करना है। बोलो अब ईमानदारी से बताओ आप कि इस तरह के काम में हमारा पुरुषार्थ कितना? पूरे दिन भर में 24 घंटे में हम वस्तु स्वरूप के चिंतन में और उसके निर्णय में कितनी ताकत लगाते हैं? बोलो आप भाई। आप चलो धर्म के नाम पर भी जो समय देते हो, आप 2 घंटे मंदिर में, 3 घंटे मंदिर में पूजा पाठ, माला जाप देते हो, इसमें वस्तु का यथार्थ निर्णय में कितना समय जाता है और कितना समय हमारी पद्धति, बुद्धि, क्रिया में जाता है? ये नक्की करो आप। है? काम होता ही नहीं मुकेश भाई साहब अपने को, क्योंकि विपरीतता बनी है। चलें आगे। देखो यहां क्या कह रहे हैं कि मिथ्या श्रद्धा और क्रोध मान माया लोभ है ना, ये इसमें मोहनी कर्म निमित्त है। पहली 2 पंक्ति में तो ये बात बता दी। अब असल में यहां परिणमन, कर्ता कर्म की बात समझा रहे हैं टोडरमल साहब, और ये अपने को अच्छे से समझना है। मैं पढ़ता हूं, फिर इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। क्या देखो, वे यद्यपि, कौन वे है बाबूजी यहां पर? वे कौन? मिथ्या श्रद्धा और क्रोध मान माया लोभ, इनको शब्द दिया वे। यद्यपि, यद्यपि ये शब्द टोडरमल साहब का भी अपने आप में एक इसका एक एंगल है, इसकी भी अपन खुलासा करेंगे। वे यद्यपि जीव के अस्तित्व में है, अन्य जीव के प्रदेश में ही है क्रोध। ये एक नई बात और आ गई। क्या बात आ गई? कहां है क्रोध बाबूजी? कर्म के प्रदेश में नहीं है। कर्म के प्रदेश में तो क्रोध नाम की प्रकृति उसको नाम दिया है, लेकिन ये जो क्रोध है ये कहां है? जीव के प्रदेश में, यानी जीव के अस्तित्व में है। और जीव के प्रदेश में है तो जीव के प्रदेश को कौन छू सकता है? जीव के अलावा उसका तो इसीलिए जीव ही उसका करता है। देखो फिर आगे क्या लिखा है? जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उसका करता है। जीव के ही परिणमन रूप पे कार्य है, अने जीव स्वयं क्रोध रूप परिणमित हुआ है, कोई दूसरा क्रोध रूप परिणमित नहीं हुआ है। किसी ने आकर जबरदस्ती उसको मार के क्रोध रूप परिणमित नहीं कराया है।
ऐसा होने पर भी फिर शब्द डाला तथापि। उनका होना मोहिनी कर्म के निमित्त से ही है। अगर मोहिनी कर्म का बाहर में निमित्त नहीं पड़े तो नियम से जीव क्रोध मान माया रूप परिणमित नहीं होवे हे। इसीलिए हम उसको कहते हैं, किसका? मोहिनी कर्म का। अब इसकी अपन चर्चा कल करेंगे, इसको पूरा यहाँ चित्र बनाएंगे, क्यों कहते हैं, क्या है, ये बात अपन कल करेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछना, बात है नहीं समझ में आ रही हो तो भी पूछना, लेकिन ये समझना जरूरी है अपने को, क्योंकि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो हमारी बहुत गड़बड़ी रह जाएगी।